जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 3 तारीख है, आज सुबह के 9 बज चुके हैं। हम तुम्हारे सामने हाजिर हैं और आपके अपने जहां परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अपने YouTube चैनल में यदु मैथ शिवम सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम हाजिर हैं और नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, एक आध दो गैप हो रहे हैं तो दिक्कत ना लें, क्योंकि देखो गैप घर पे रहेंगे तो काम ज़्यादा मिलेंगे। बात सही है कि नहीं? घर पे रहते हैं तो काम कुछ ना कुछ पड़ जाता है। और जैसे कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग होती है तो ऑफलाइन कोचिंग में क्या है, हम अगर घर से निकल गए तो काम इतने नहीं पड़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि अगर घर पे कोई काम पड़ गया तो नहीं हो पाई 9 बजे। ठीक है, तो ये है। और सभी प्रधानों को, सभी ग्राम पंचायत के प्रधानों को, सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से उस पद का निवारण करें और बढ़िया तरह से आगे बढ़ाएं। मैं तो यही कामना करता हूं, और आगे बढ़ाएं और अच्छी शिक्षा नीति को और आगे बढ़ाएं। तो सभी प्रधानों को, सभी ग्राम पंचायत प्रधानों को, सभी को फिरोजाबाद जिला के सभी प्रधानों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम बात करते हैं जो बेसिक चला रहे थे हम। आज हम पहला एक दो क्वेश्चन करेंगे पिछले वाले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में ही हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे वो देखो। पहले उसी टाइप का जो हमने क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन देता हूं मैं ऐड वाले, और वो ऐड वाले आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना? आपको ये करना मेरे भाई, दोनों के आंसर दे दो और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करिए। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पिछली वीडियो में मैंने करा दिया है, पिछली वीडियो जाके चेक करें, पिछली वीडियो चेक करें जाके। देखो हार जीत होती रहती है, और कोई भी देखो दंगा अंगा से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। बच्चा कह रहा है हाँ हाँ, ठीक है। तो आराम से उस पद का निवारण करके आगे बढ़ते जाइए, मैं तो यही कामना करूंगा, और अच्छे से उस पद को निभाइए। बताइए कितना आया। तो आपको मैंने ये सिखाया है कि फर्स्ट काम तो पहले जैसे करते हैं, जो रिपीटेशन में हो रहा है वो रिपीटेशन देखिए कि 1.256 56 56 56। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि 2.456, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आप ये जानते हो कि सबसे पहले ये देखिए कि कितने के ऊपर बार नहीं है। एक के ऊपर तो एक, सबसे ज्यादा किसके ऊपर? एक, तो एक का गैप ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद इसके ऊपर 2 के ऊपर बार है, इन 2 के ऊपर बार है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 2 ही तो आएगा, और ये हो जाएगा 2 का गैप। अब आप कर सकते हैं, इतना सारा नहीं लिखना, ये तो मैं आपके समझाने के लिए करता हूं। इतना सारा नहीं लिखना मेरे भाई। 5 5 10 10 की जो हारे है, 5 5 10 10 की 0, बात समझना ना। 5 5 10 10 की 0 हासिल 1, पर इस 0 को लिखो मत, आपको लिखना ही नहीं, 2 गैपों के इधर ही है। तो 6 6 12 और 1 जो हासिल आई वो 13, इसलिए लिखी हमने 13। 5 5 10 और 1 11, 2 1 4 6 1 7, 2 1 3 पॉइंट, 2 के ऊपर बार। तो ये आंसर आया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। आ गया ना समझ में? अब ये वाला बताओ। तो आप ये जानते हैं कि इसको आप कैसे लिखोगे कि 2.324 4 4 4 4 4, इसको आप लिखोगे 8.6456 4 5 6 4, है ना? ऐसी रिपीटेशन में जो होती है वही तो लिखोगे। अब आ जाओ, अब आपको क्या पहला काम
कितने के ऊपर बार नहीं, यहाँ 2 के ऊपर बार नहीं, यहाँ 1 के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर नहीं, 2 के ऊपर नहीं, तो आप 2 का गैप बनाओगे पहले। अब यहाँ 1 के ऊपर बार है, यहाँ 3 के ऊपर बार है, 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 का गैप बना लोगे। 4 4 8, 6 4 10। एक और बात, यहीं आपको गड़बड़ नहीं करना मेरे भाई, थोड़ा ये गैप से थोड़ा आगे बढ़ के लेके चलना है आपको, ये गैप से थोड़ा 2-3 कदम आगे। ये देखना कहीं कैरी तो नहीं बननी। 6 4 10, 10 की 0 हासिल, 1 4 5 9, 1 10 कैरी बनना ही। 4 4 8, 1 9 हो जाएगा मेरे भाई। 6 4 10 हो जाएगा मेरे भाई, और 5 4 9, 1 10 हो जाएगा हासिल। 1 4 2 6, 1 7 हो जाएगा। 6 3 9 हो जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा। तो ये पीछे के 3 जो गैप के अंदर है उसके ऊपर बार लग जाएगी और ये आ जाएगा। ठीक है, लाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई, देखो इन्वर्टर चालू हो गया, लाइट जा चुकी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? नोट करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप होता है भिन्न के रूप में। भिन्न की जो सीढ़ी वाली भिन्न बोली जाती है, उनसे हम भिन्न के टाइप सारे पढ़ रहे हैं और बढ़िया तरह से करते जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं सीढ़ी वाली भिन्न। सीढ़ी वाली भिन्न का अगर क्वेश्चन हम पहले बात करें, दोनों क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे। और 2 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिख दूंगा मैं बाद में। चलो पहले समझते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला काम ये होता है, आपको ये देखो सब लोग कर लेते हैं जल्दी, पर गलती भी हो जाती है। मैं तरीका सिखाता हूँ कि आपको करना कैसे है। गलती भी हो जाती है, कभी कभार गलती भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको मैं तरीका बताना चाह रहा हूँ कि कैसे, तरीका क्या है। तो तरीका ये है कि जैसे मैं अगर बात करूँ तो देखो पहले इसमें प्लस गिनो, 1 2 3 प्लस हैं, इसमें 3 प्लस है, तो आप 3 तक गिनती लिखिए। 3 2 1। ठीक है भाई, लिख ली गिनती। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से चलना है। ये कितने प्लस हैं, इसके में 3 प्लस हैं, 2 प्लस हैं, 1 प्लस है। ठीक है, थोड़ा लाइट कम पड़ रही है क्या? ठीक है, अब इसके बाद समझना मेरी बात को। अब आपको नीचे से चलना है, 1/4 यहीं से उल्टा करते जाना है। और ये देख लो कि उल्टे में 1 कर रहा तो 1 का गुणा करेंगे। 4 3 12, 12 1 13, 4 3 12, 12 1 13, 13/4 हैं, तो ये 13/4 आ रहे हैं। पर आपको ऊपर जाएगा तो 4/13 हो जाएगा, 1 है तो 4/13 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 4 30/13 और 13/30 हो जाएगा। 30 1 30, 10 40, 3 43/30। बताओ बात सही है कि नहीं? ये दिक्कत। अब इस पे आ जाइए, इस पे भी वही चीजें करनी है आपको। एक और बढ़ा लो इसमें। आप देखो, आपको दिख रहा है कि कितने प्लस है, 4, तो 4 तक गिनती लिखो पहले। मैं आपको बिल्कुल सब सरल तरीका सिखा रहा हूँ। इसमें 3 प्लस है, इसमें 2 प्लस है, इसमें 3 प्लस है, इसमें 2 प्लस है। नीचे से चलेंगे हम 1/2 से,
2 तिये 6 और 1 7 बट्टे 2, 2 बट्टे 7 ऊपर चला जाएगा। ये देख लेना तभी जाएंगे जब ऊपर 1 होगा। 2 बट्टे 7, 7 दूनी 14 2 16 बट्टे 7, 7 बट्टे 16 हो गया। 16 ती 48 7 55 बट्टे 16, 16 बट्टे 55 हो गया। 55 दूनी 110, 55 दूनी 110 और 16 126 बट्टे 55। तो बताओ आपको ये सरल तरीका मैंने सिखा पाया कि नहीं सिखा पाया? ये बता दो मेरे भाई, ये सरल तरीका आपके समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद हम और क्वेश्चन देते हैं आपको और करवाते हैं। आज इस पर प्रैक्टिस करेंगे और फ्रैक्शन बिन पर करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए। आपको हमेशा तरीका ऐसे ही करना है जैसे मैं सब जानते हैं कि 2 तिये 6 1 7, 2 बट्टे 7 और 7 दूनी 14 1 15, पर भूल भी जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, जैसे 2 तिये 6 1 7, 7 बट्टे 2 तो 7 बट्टे 2, 2 बट्टे 7 दूनी 14 2 16 बट्टे 7, भूल भी जाते हैं, गलत हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कर लेते हैं, आपकी अगर क्षमता अच्छी है तो आप कर लोगे, लेकिन कभी कभार गलत भी हो जाता है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं मेरे भाई, अब हम बात करते हैं और क्वेश्चनों की। दोनों करो, 2 और दूंगा इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तेरे बिना जीना लागे। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दिया करो। बैठे रहते हो तुम, हैं? सामने होते तो बात भी कर लेते हम तुमसे। बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। मौसम खराब है भाई, मौसम खराब है। आपके यहाँ भी मौसम खराब है क्या? मैं अभी अभी सिकोबाद से आया हूँ और अभी अभी मैं बस नहा के आध घंटे में तैयार हो गया। आधे घंटे में दादी जी एक्सपायर हो गई थी, तो अभी भी आधे घंटे में। बताइए, तुम ही बताइए। चलो, कितने प्लस हैं? 2 3 4, आप 4 तक गिनती लिखो। ये काम करने का नहीं है, ये आप लिखो या मन लिखो, पर मैं समझा रहा हूँ आपको। अब आप कहते हैं पहले में 1 प्लस है, दूसरे में 4 प्लस है, तीसरे में 3 प्लस है, चौथे में 2 प्लस है। पहले में 1 बट्टे 1 जोड़ रहा है, 1 ने 1 1, 2 बट्टे 1 उल्टा होगा। तो आप ये ध्यान रखना, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 होता तो डायरेक्ट उल्टा करते जाते हैं। तो 1 का आप 2 में गुणा करोगे 2 ही तो आएगा, 2 बट्टे 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 2, 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8 2 10 बट्टे 2। अब 10 बट्टे 2 जब उल्टे जाएंगे तो 2 ही हैं, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं लेनी है, 2 बट्टे 10 ही हो जाएगा। 10 तिये 30 2 32 बट्टे 10, काट दो इसको, 16 बट्टे 5, 5 ऊपर जाएंगे 5 बट्टे 16 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 32 5 37 बट्टे 16। और कभी कभार गलती भी हो जाए ना, देखो सामने कोई है नहीं हमारे,
गलती हो जाए तो दिक्कत नहीं लेनी है आपको कि सर गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया है। अब देखो 4 प्लस हैं, 4 3 2 1। पहले में 1 प्लस है, दूसरे में 3 प्लस है, चौथे में 1 प्लस है, पांचवें में 1 प्लस है। 1/2 जोड़ा रहा है, 2 एकन 2 1, 3/2। अब जब यहाँ देखो यहाँ 2 है तो 2/3 ही तो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 तरह का 9 2 11/3। ऊपर जाएंगे तो 3 दूनी 6/11, 11 कन 11 6 17/11। उल्टा जाएगा 11/17, 17 एकन 17, 17 1 18, 18 10 28। बताओ मेरे भाई, नोट कर लो। आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। 2 क्वेश्चन और देता हूं, आप सीख चुके हैं, खत्म। ये वाली सीढ़ी विन आप सीख जाओगे मेरे भाई। स्क्रीनशॉट मार लो। चलिए दोनों के आंसर दो। ये दिल आशिकाना, ये दिल, बताइए। नौ 18 हो गई क्या? चलिए अब देखते हैं कितने हैं। 4, तो 4 बनाइए। 4 तीसरा दूसरा पहला, 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 चौके 8 1 9/2। और 9/2 जैसे हुआ फिर 1 में जाएगा तो 2/9 ही तो हो जाएगा, 2 का गुणा। 9 1 9 2 11/9। अब जैसे ही 9/11 ऊपर जाएंगे तो 9/11 हो जाएगा। 11 3 13, 11 3 33, 33 7 40, 40 2 42/11। और 11 ऊपर जाएंगे 11/42। जब ऊपर 1 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो पलट जाते हैं। 42 1 42 1 43 10 53, 53/42। इसमें भी 4 प्लस हैं। 4 3 2 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 दूनी 8 1 9/4, 4 दूनी 8 1 9/4, 4 ऊपर 4/9 हो गया। 9 3 27, 27 3 30, 1 31/9, 9/31 ऊपर पहुंच गया ना। हाँ अब ये ध्यान रखो, ये दूसरी बात, ये दूसरे में जो तीसरे में है, जो तीसरे प्लस में मेरे भाई 2 है, तो जब ये उल्टा होगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18/31 हो जाएगा। 31 दूनी 62, 62 8 70, 70 10 80, 80/31। अब हो जाएगा 31/80, 80 1 80, 30 20 100,
111/80। नोट करो इसको। ये दिल आशिकाना। अब हम चलते हैं अगले टाइप पर बढ़ते हैं और अगले टाइप पे क्वेश्चन करते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि नंबर सिस्टम को ब्रेक करके, आप ये कमेंट बॉक्स में करके बताएं मुझे आज ही कि नंबर सिस्टम को ब्रेक करके, बहुत से बच्चे एंजॉय नहीं ले रहे हैं इसमें, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि नंबर सिस्टम को ब्रेक करके मैं टाइम एंड वर्क या CI या SI चालू कर दूँ। तो मैं अभी ये ब्रेक कर देंगे, फिर हम बाद में कर लेंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन बहुत कुछ कर लिया हमने नंबर सिस्टम में, 50% पार्ट रह गया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बताओ, अगर कल क्लास से, अगली क्लास से मैं कुछ नया चालू करें, कुछ नया चालू करने की सोच रहा हूँ कि क्योंकि बच्चे बोर हो रहे हैं, नंबर सिस्टम में बोर हो जाते हैं मेरे भाई। तो नंबर सिस्टम में बोर हो जाते हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई एक नया टॉपिक, एक अच्छा सा टॉपिक, जैसे टाइम एंड वर्क हुआ या टाइम एंड स्पीड हुई या CI SI हुई, या ऐसा कोई टॉपिक हम स्टार्ट करें जो क्वेश्चन लग के और पढ़ाई हो सके बढ़िया तरह से। तो मैं ये सोच रहा हूँ, तो अगली वीडियो है, अगले कल लाइव आएंगे, तो कल में क्या बताएं, तो आप ये कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएं और मुझे बताएं कि हम चालू करें, नंबर सिस्टम को ब्रेक कर दें कि आगे चलते रहें। ठीक है, ये बताना है आपको, आपकी जिम्मेदारी है बताना। आप बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करते हैं अगले टाइप की मेरे भाई, फ्रैक्शन भाग थर्ड। ये तो A टाइप हो गया। B टाइप देखिए, करिए मेरे भाई। पहला टाइप मैं समझाता हूं तुम्हें। ये जो लिखा हुआ है ना, 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4, 1/4 गुणा 5, 1/80 गुणा 21। सबसे पहला काम ये होता है कि इन दोनों में डिफरेंस देखो, सब में डिफरेंस 1 1 का है, ऊपर भी 1 है। तो हम इस वाली भिन्न को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली भिन्न को ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 1/1 माइनस के 1/2। ये केवल इसको, और इसको भी लिख सकते हैं प्लस लगा के 1/2 माइनस के 1/3, 1/3 माइनस के 1/4, 1/4 माइनस के 1/5, डॉट 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 डॉट, 1/80 माइनस के 1/81। ये लिख सकते हैं हम। इसके बाद आपको क्या समझना है मेरे भाई, ये समझना मेरी बात को। अब आप जानते हैं कि ये पहला वाला बच रहा है, ये सारे कट रहे हैं, और क्यों लिख सकते हैं वो भी समझाता हूं मैं। और आगे होगा तो ये भी कटेगा, बस ये एंड वाला बचेगा और एक ये बचेगा। तो 1/1 माइनस के 1/81, 81 एकन 81, 81 माइनस 1, 80/81। बताओ समझ में आया? अब ये क्यों किया वो समझो, कि जो ये लिखा है ना, इतने में समझो इस बात को।
इतने में समझो। जैसे मैं एक बात दिखाऊं तुम्हें, एक बट्टे दो गुणा तीन, जैसे ये एक बट्टे दो गुणा तीन जो लिखा है, इसको मैंने बताया कि सर आप ऐसे लिख सकते हो कि एक बट्टे दो माइनस के एक बट्टे, क्योंकि अंतर कितना है, एक का, ऊपर भी एक है। दो और तीन का अगर हम अंतर लें, दो और तीन का लासा लें, तो हम दो गुणा तीन नहीं लिख सकते हैं ना। दो का देंगे तीन बचेगा, तीन में माइनस दो बचेगा, बराबर एक बट्टे दो गुणा तीन आएगा। ये तो हो गया पहला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम ये लिख सकते हैं, एक बट्टे चार माइनस के एक बट्टे। लिखना आपको एक बट्टे चार या कोई भी अंतर में ऐसे ही एक बट्टे में ही है, लेकिन यहाँ अंतर जो अगर दो का है तो यहाँ दो होना चाहिए। तो आप एक बट्टे चार माइनस एक बट्टे छः लिख सकते हैं। चार और छः का अगर लासा लोगे मेरे भाई, आएगा कि नहीं आएगा। चार का चार में दोगे छः बचेगा, माइनस चार। बताओ वही चीज आई कि नहीं आई। तो ये ध्यान रखना मेरे भाई कि प्लस वाली में ये पहला वाला बच जाता है और एंड वाला बच जाता है, तो आपको डायरेक्ट करना है, पहला वाला बच गया और ये एंड वाला बच गया। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब देखो ये दो बेशक हैं, पर लिखोगे आप क्या, एक बट्टे दो माइनस के एक बट्टे चार। बस अंतर यह देखा करो ये दो हैं कि नहीं है। यहाँ दो होंगे तभी आप एक बट्टे दो माइनस के एक बट्टे चार लिख सकते हैं, और प्लस एक बट्टे चार माइनस के एक बट्टे एक बट्टे छः माइनस के एक बट्टे आठ, प्लस डॉट 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 एक बट्टे 22 माइनस के एक बट्टे 24। ये अब आप जानते हैं ये सारा कुछ हो गया है। ये पहला वाला का बच जाता है, एंड वाला कट जाता है, सारे कट जाएंगे पर एंड वाला और पहला वाला बचता है। तो आप जानते हैं कि एक बट्टे दो माइनस के एक बट्टे 24, एक बट्टे दो माइनस के एक बट्टे 24 आएगा तुम्हारा लासा 24। 24 में दोगे तो 12 माइनस एक तो 11 बट्टे 24। ये मेरा आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको क्या करना है, आपको मात्र ये दिखे, जब अंतर बराबर दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि जो ये है ना, ये पहला वाला बचता है और एंड वाला बचता है। बस बात खत्म। अब मैं ये आशा करता हूँ कि ये आपको टाइप समझ में आया होगा। ये हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है। नोट करो, स्क्रीनशॉट मार लो या नोट कर लो, कुछ भी कर लो। मान लिया, चलो। तेरे बिना चाय बनवा देना, चाय। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आप करना।
बधाई दोनों करिए। करिए, तब तक इंक डालता हूँ मैं। क्या आएगा देखो। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि ये जो अंतर आ रहा है वो 4 का ही आ रहा है। ये जो अंतर आ रहा है वो 4 का आ रहा है। 4-4 का गैप है, ऊपर भी 4 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये लेना है कि जो पहले वाला, ये बेशक ये देखो ये, तो ये 4 बेशक है पर यहाँ एक ही लेना है, 1/1। ये 1/1 माइनस एंड वाला भी बचेगा 1/33। 33 एकम 33, 33 में से 1 गया 32/33। आपको पता है कि 1/1 माइनस के 1/5, 1/5 माइनस के 1/9 ऐसे करते हुए जाएंगे तो इधर 1/1 बचता है, उधर एंड में ये बचता है। आपको ऐसे करना। इस पे भी आ जाओ। पहला 1/1 माइनस एंड वाला 1/31। 31 एकन 31 तो 30/31। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। एक और क्वेश्चन दे दूं। कैसे करना है? अंतर बराबर बराबर दो दो का नहीं होता, वो भी बताएंगे कि क्या करना है। तो आपको पता है कि 1/4 बचेगा, माइनस के 1/22 बचेगा। 22 और 4 का लासा लेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। 4 एकन 4 11, 22 दूनी तो 2, 9/44। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपको ऐसा आए, ऐसी कोई सीरीज आए तो आप कर सकते हैं हाँ या ना। कर सकते हैं ना मेरे भाई? ओके ओके, रिपोर्ट है ना? ओके चलिए। हम तो बेवफा 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 निकली। ठीक है ना? कर सकते हैं ना आप? वेरी गुड। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर अंतर ना आए, अंतर गड़बड़ आए तो क्या करेंगे? सारी चीजें हमें देखनी। अब हम चलते हैं इसी की अगली टाइप पर। क्वेश्चन और कैसा बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है,
करिए। करिए। 4 सवाल हैं, इसी में से आपको टाइप समझ में आ जाएगी। यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और 2 क्वेश्चन करा दूंगा, आपकी ये टाइप खत्म हो जाएगी। और भी टाइप क्वेश्चन हैं इसमें सीरीज में, मैं और भी कल कराएंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं जानता था कि अंतर 2 का होता तो मैं 1/2 लिख के 1/4 कर लेता, लेकिन अब तो कर नहीं सकता हूँ। तो मैं ये तो कर सकता हूँ कि पूरी चीज में 2 का, अब मुझे 2 का ऊपर लाना है। कुछ भी करूं, साम दाम दंड भेद, ऊपर 2 लाने हैं भाई मेरे। तो मैं ये कर सकता हूं कि 2 का ही गुणा करो और 2 का ही भाग दो। 2 का ही गुणा और 2 का ही भाग। जब गुणा करूंगा तो 2 का ऊपर जो इसमें प्लस में पूरे में 2 का गुणा हो जाएगा, बात सही कि नहीं। तो जब 2 हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2/2 गुणा 4, 2/4 गुणा 6, 2/6 गुणा 8, डॉट 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 2/18 गुणा 20। ये हो गया, लेकिन यहाँ बचा 1/2। अब मैं ये कर सकता हूँ, अंतर 2 है तो इसको 1/2 पहला और ये एंड वाला, पहला और ये एंड वाला। तो 1/2 माइनस के 1/20, 1/2 माइनस के 1/20। अब मैं जानता हूँ 20 और 2 का अगर लासा लूं तो आ जाएगा 20, 2 दाई 20, 10, तो 9/20। अब ये 9/20 आया और गुणा 1/2 का भी करना है, 9/40 आया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब ये बात आ गई, इस पे ही नीचे इसी जैसा है, ऊपर 3 लाना है तो 3 का गुणा और 3 का ही भाग। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब मैं 3 का गुणा और 3 का भाग करूंगा तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/1 माइनस के 1/43, और 3 का भाग, तो गुणा तो हो गया पर भाग वाला बचा। अब 43 का एलसीएम लोगे 43 आ जाएगा, 43 माइनस 1 गुणा 1/3, 42/43 गुणा 1/3, 14/43। आगे बात समझ में क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, इस पे आ जाओ। पहला इस पे देखो, अब मैं देखता हूँ यहाँ अंतर तो 1 का है, तो मुझे यहाँ 1 करने के लिए 2 कॉमन ले रहा हूँ ना मैं, क्यों लफड़े में पढ़ूँ। तो यहाँ हो गया 1/4 गुणा 5, 1/5 गुणा 6, 1/19 गुणा 20। अब मैं सवाल को कर सकता हूँ, ये 2 का गुणा में है और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस के 1/20। 1/4 माइनस 1/20 कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 20 एलसीएम, 5 माइनस 1, 2 का गुणा 4/20, तो 2 दाई 20, 2 दूनी 4, 2 से 5, 2/5 आ गया आंसर। बताओ, हाँ समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं ये कर सकता हूँ, 4 कॉमन ले सकता हूँ। आपको क्वेश्चन दिखेगा कि आपको करना कैसे, तुरंत हिंट देता क्वेश्चन। 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 15 गुणा 16। अब आपको पता है ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, तो 4 बाद में गुणा कर लेंगे। ठीक है, पहले ही लिख लो 1/3 माइनस के 1/16, 16 और 3 का एलसीएम लोगे 48, 16 माइनस के 3, 13/48। लेकिन आपको 4 का कॉमन भी लिया था, 4 कॉमन, ये आ जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा 13/12, 13/12।
12। तो ये दिक्कत है। और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और भी 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, नोट करो, स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम बात करते हैं आगे। मान लिया? दो क्वेश्चन और देते हैं, आपको करने हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये प्लस वाले में पहला और एंड वाला बचता है, और ये भी बताएंगे, वो तो सब में बचेगा, प्लस आएगा तो सारी चीजें बताएंगे हम तुम्हें। दो क्वेश्चन और देते हैं, फिर आपको करने हैं, घर पे देख लेना, मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। करिए दोनों क्वेश्चन, फिर हम कल करते हैं। ठीक है, बताइए आंसर। बताइए। चलो देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब 5 का है तो 5 का अंतर लेके आना, ऊपर 5 लेके आना, तो 5 का गुणा और 5 का भाग। तो 5 का गुणा गुणा करने पर तो आपको, जैसे 5 का गुणा और 5 का भाग करोगे तो गुणा करने पर तो ये 5-5 ऊपर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि जैसे मेरा 1/5 बचेगा, और ये 1/4 पहला, और ये एंड वाला 1/24। 4 और 24 का अगर एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 4 6 24, 6 में से 1 तो 5/24, और गुणा 1/5 का करना है आपको। 5 हो गया तो बचा 1/24। छोटा सा सवाल है, आपको बहुत बड़ा लगेगा पर आपको दिक्कत नहीं लेनी है। 5 कॉमन लेते जाओगे तो 5 नीचे आ गए, डायरेक्ट बचा 1/3, 1/21। 21 और 3 का एलसीएम लोगे तो 21 आ जाएगा। 3 7 21, 7 - 1 गुणा 5। तो 7 में से 1 गया, 6/21 गुणा 5, तो 30/21 कट रहा है। 3 9 30, 3 7 21, 10/7। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम कल करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। पहले ये स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम कल करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। सभी घर पे रह के आराम से पढ़ते रहिए भाई। ठीक है, मैं आपके लिए जितनी सेवा हो रही है उतनी दे पा रहा हूँ।
मैं आप ये भी कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि टाइम एंड वर्क स्टार्ट करें, नंबर सिस्टम को ब्रेक करके। आपको एंजॉय नहीं आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लाइव भी कम आ रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ तो ठीक है, तो बता देना, ठीक है। ये बता दो कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट कराना।